हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का वीएफई चैनल पे स्वागत करती हूँ। और देखिए, आज संडे है और रात में 8 बजे आप सभी को पता है कि रात में 8 बजे हर संडे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है। और इसके पहले जो होता है आपका शाम को 7 बजे आपका चितेरा की जो बुक है आपकी वो कंप्लीट होती है, तो आपको शाम को 7 बजे भी जुड़ना है और रात को 8 बजे आपकी करंट अफेयर होती है, ठीक है। इसके पहले जो है हमने 2 क्लासें ऑलरेडी करंट अफेयर की करंट की दे दी है। जिसने ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपकी नंबरिंग भी डली है उसमें। आज हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरा आपको हैंड रिटन मिल रहा है हर चीज़, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो चाहे आपका करंट हो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दे रहा है टीजीटी का सुपड़ा साफ 2023 में जो आर्ट है दी जा रही है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट दे रहा है आपका कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला हुआ है। पूछेगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो याद रखना है एनी अर्नॉक्स है, ठीक है। हाँ, तो एनी अर्नॉक्स जो है इनको आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसके बारे में क्या पॉइंट दे रहा है कि 26 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक ये मनाया जाना है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये जो है ये 12वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 जो है इसको आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मनाना जाना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रम में। तो 12वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पूछ लेगा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कितने नंबर का है, तो 12वें नंबर का है, ठीक है। कहाँ पर मनाया गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। दे रहा है कि संस्कृति महोत्सव का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत होता क्या है, तो आपका लोक पारंपरिक आदिवासी शास्त्रीय और लोकप्रिय कला जो है ये सभी कलाएं जब एक साथ हम देखते हैं इनको, तो आपका क्या कहलाता है, संस्कृति महोत्सव कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है कब होती है, स्टार्टिंग कब होती है इसकी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2015 में स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है सनफ्लावर पेंटिंग के बारे में। क्या दे रहा है दे रहा है सनफ्लावर पेंटिंग, जिसको बनाया किसने है, विंसेंट वॉन गॉग ने बनाया है। कब बनाया है, 1880 में। और ये जो पेंटिंग है ये आपकी कई प्रकार की है, जो कि बिकी कितने रुपए में है, याद रखना है कितने में बिकी है, तो 84.2 मिलियन डॉलर में सनफ्लावर्स पेंटिंग की बिक्री हुई है, ठीक है। हाँ, बनाने वाले कौन है आपके, विंसेंट वॉन गॉग हैं। और बनाया कब था, 1880 में। इसकी जो बिक्री हुई है कितने में हुई है, 84.2 मिलियन डॉलर में इसकी बिक्री हुई है, ठीक है, शाबाश। चलिए आगे दे रहा है, इसको जो है लंदन नेशनल गैलरी में डिस्प्ले पर इसको लगाया गया है, ठीक है। फिर आगे पूछ लेता है आपसे कि थिएटर दिवस कब मनाते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमने रखे हैं इसमें। और दांडी मार्च का जो चित्रण किया है वो किसने किया है, ये भी बताना है। और अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इनके गुरु का नाम भी बताना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको ये लिखने को दिए हैं। तो आपको बताना है संविधान की जो मूल प्रति है इसका अलंकरण किसने किया है, ये भी बताना है आपको। और अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी आपको बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो थे फिर से दिखा देते हैं जिसने ना देखे हो। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसका जो आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। अब बढ़ते हैं अपनी करंट की तरफ। तो चलिए, और जो बच्चे नए हो तो देखिए आपके सामने ये छोटा सा बबुआ बना हुआ है और बोल रहा है वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए
जिसको जिसको टीजीटी 2023 में देना है एग्ज़ाम आर्ट सब्जेक्ट से, उसके लिए ये आर्ट जो करंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या दे रहा है। अब दूसरा पॉइंट दे रहा है भारतीय खेर के बारे में। क्या दे रहा है? भारतीय खेर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो भारतीय खेर के बारे में क्या है कि समकालीन कलाकार हैं ये, और इन्होंने पेंटिंग, मूर्तिकला और स्थापना, इनके बारे में मतलब क्या बोलेंगे कि भारतीय खेर जो हैं ये समकालीन कलाकार हैं, और इन्होंने क्या किया है, पेंटिंग भी बनाते थे ये, मूर्तिकला भी और स्थापना, इन सब के लिए ये फेमस है। ठीक है, और इनका जन्म कब होता है याद रखना है, 1969 में लंदन में, इंग्लैंड में होता है। किसका जन्म? भारतीय खेर का। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पेंटिंग और मूर्तिकला में बिंदी के उपयोग के लिए बहुत फेमस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिंदी के उपयोग के लिए कौन फेमस है आपके? भारतीय खेर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, और क्या दे रहा है फिर आगे, देखिए इसको आगे दे रहा है साड़ी पोर्ट्रेट्स, मतलब लाल लेपित साड़ियों में मूर्तियों को लपेटती है ये, मतलब ये जो साड़ी पोर्ट्रेट्स में क्या बना है, लाल लेपित साड़ियों में मूर्तियों को लपेटा गया है इसमें, और ये जो पूर्वज मूर्ति है इसको भी बनाने वाले कौन है? भारतीय खेर हैं। ठीक है, याद रखना है। और इसको कहाँ रखा गया है? न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में, और साड़ी में लिपटी महिला की मूर्ति है ये। कितनी लंबी है आपकी? 18 फुट लंबी है। कौन सी मूर्ति? पूर्वज मूर्ति। और ये जो है ये भारतीय खेर द्वारा बनाई गई है, और सार्वभौमिक पौराणिक माँ की आकृति का चित्रण है ये। क्या है? सार्वभौमिक पौराणिक माँ की आकृति का चित्रण करते हुए ये पूर्वज खेर जो है इनका अब तक का बेस्ट है ये पूर्वज मूर्ति जो है। ठीक है, याद रखना है। आगे दे रहा है, इन्हीं के बारे में अभी बात हो रही है। आगे दे रहा है कि पूर्वज मूर्ति कलाकार की चल रही बिचौलियों श्रृंखला से उपजी है, जिसमें खेर ने मनुष्यों, जानवरों और पौराणिक प्राणियों की छोटी टूटी हुई मिट्टी की मूर्तियों को संकर आकृतियों में फिर से जोड़ते हुए, एक काम करिएगा आप लोग गूगल में सर्च करिएगा पूर्वज मूर्ति, उसमें सर्च करिएगा पूर्वज मूर्ति, और जब आप सर्च करेंगे तो उसमें फ़ोटो निकल के आएगी एक माँ की फ़ोटो निकल के आएगी, और उसमें देखिएगा कि गले में जैसे शंकर जी नहीं सॉरी क्या नाम है, काली माता, जैसे काली माता अपने गले में वो मुंडों की माला डाले होती है ना, सेम टू सेम आपको वहाँ पर वैसा ही सीन देखने को मिलेगा कि मतलब जैसे जानवर हैं आपके, कहाँ हैं ये लिखा है, अरे एक सेकेंड, चलिए हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि ये लिखा है मनुष्य हैं और जानवर हैं और पौराणिक जो प्राणी हैं इनकी मतलब खंडित हुई मूर्ति आपको मिलेगी उसमें देखने को, गले में मतलब वो चिपकाए हुए हैं, वैसी ही मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो आप जब गूगल करेंगे ना तो आप देखेंगे उसको देखकर मतलब कि थोड़ा सा टूटी फूटी जो मूर्तियाँ हैं ना उसको संजो कर बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा कि कितना अच्छा उसको देखने को लगता है। ठीक है, इसमें खैर हैंड रिटन है, वरना PDF में होता तो हम आपको वो भी दिखा देते। चलिए, कलाकृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं? विचौलियों, द मैसेंजर, क्लाउड वॉकर, वॉरियर विद क्लॉक एंड सोल्ड, योद्धा श्रृंखला, एंड ऑल द नेवर सोई। तो ये सब जो कलाकृतियाँ हैं किसकी हैं पूछ लेगा तो आपको याद रखना है ये सब किसकी हैं? भारतीय खेर की हैं। ठीक है, कौन कौन सी फिर से सुनिए, विचौलियों, द मैसेंजर, क्लाउड वॉकर, वॉरियर विद क्लॉक एंड सोल्ड, योद्धा श्रृंखला, एंड ऑल द नेवर सोई। ठीक है, हाँ आगे चल, हाँ ठीक है आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आपका धानु यात्रा है। तो धानु यात्रा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, तो इधर से समझिएगा। ये एक नाटक आधारित होता है। धानु यात्रा जो पर्व है ये एक नाटक आधारित होता है, और यहाँ पर 11 दिन का ये धानु यात्रा पर्व होता है। और ये मनाया कहाँ पर जाता है? तो याद रखना है उड़ीसा के बरगढ़ शहर में मनाते हैं। और भगवान कृष्ण और उनके मामा राजा कंस की इसमें कहानी दिखाई गई है। किसमें? धानु यात्रा में। ठीक है, और 2014 में इसको राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2014 में इसे राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा मिला है। किसको?
धानु यात्रा पर्व को कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के बरगढ़ शहर में। और भगवान कृष्ण और उनके मामा राजा कंस की कहानी पर ये आधारित है। ठीक है, तो हमारे जितने भी आज के पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं करंट अफेयर में, और इसके पहले भी हमने 2 क्लासें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, जिसने 2 क्लासें ना पढ़ी हों तो आप एक काम करिएगा, चैनल में देख लीजिएगा, हर संडे शाम को 8 बजे होती है करंट की क्लास। ठीक है, और इसके पहले जो 7 बजे संडे को होती है चितेरा की, उसको ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, चलिए अब क्लास को करते हैं ऑफ। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और शेयर वगैरह आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, हमें कहना नहीं पड़े, आप लोग खुद करते रहा करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।